समझ में आ रहा है ना? हाथ ऊपर करिए, गीत समझ में आ रहा है ना? तो अगली जो पंक्तियां हैं बहुत ही ध्यान देने वाली हैं। हम कहते रहते हैं कि गुरुदेव है ना, लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में थोड़ा सा डर काम करता है। मगर ये हमको क्या उनको हमारा ध्यान है, हमको क्या उनको हमारा ध्यान है। गुरु ने अपने देवता श्री भगवान है, गुरु देवता श्री भगवान प्राण का पंछी हो, प्राण का पंछी बसेरा आ गया, फिर तो जीवन में सुमंगल आ गया, फिर तो जीवन में सुमंगल आ गया। उनकी छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गाइए, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु नहीं है व्यक्ति, वह गलती हम नहीं करते। यदि ये विश्वास होता कि वो शक्ति है, हर पल हर क्षण क्षण की जो शक्ति वह तो एक शक्ति है। गुरु नहीं है व्यक्ति, वह तो एक शक्ति है। मान यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है, मान यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है। धन्य है जिनको, धन्य है जिनको यह पद आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है, गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है। उसकी तरफ का अमित अनूप है, उसकी तरफ का अमित अनूप है। यह समर्पण तो सोच लीजिएगा, गाना तो बहुत अच्छा लगता है कि समर्पण कर दिया तो सब कुछ पा जाएंगे। यह समर्पण तो शिष्य सब पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। प्राण का पंछी हो, प्राण का पंछी बसेरा पा गया, फिर तो जीवन में सुमंगल आ गया, फिर तो जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, सबके जीवन में सुमंगल आ गया। आप लोग सोच रहे होंगे दीदी तो बंद ही नहीं हो रही, गाए जा रही है इतना बड़ा गीत,
हमने पांचों अंक इसलिए लिए कि हमारी जो भी बहन है इस कार्यक्रम में अभी भी आने के लिए सोच रही है कि अभी चले जाएंगे, अभी तो हो रहा है, गीत हो रहा है, उनके लिए इतना लंबा समय लिया, क्षमा करना दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। हम सदा कर्तव्य पथ पर चल सके विश्वास भर दो, सील सकते ही है अपना प्रेम कर दो, क्योंकि शक्ति साधना बिना न बनता कोई बिगड़ा काम। तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, सत सत तुम्हें प्रणाम। तो प्रेम रसधार के साथ आप आए, धन्य हैं हम। इसी कड़ी में स्वागत गीत के लिए मैं रेणु दीदी गोचर से प्रार्थना करती हूँ कि आए और अपना स्वागत गीत प्रस्तुत करें। कितनी सौभाग्य की बात है कि शक्ति के बिना घर का संचालन नहीं होता, परिवार का संचालन नहीं होता, और नारी केवल घर का ही निर्माण नहीं करती, परिवार और समाज और राष्ट्र का भी निर्माण करती है। स्वागत की इसी कड़ी में मैं इस 108 कुंडलीय गायत्री यज्ञ और महिला सशक्तिकरण, आओ गणी संस्कारवान पीढ़ी एवं कन्या कौशल शिविर के आयोजन की संयोजिका डॉक्टर ईसा गुजर को आमंत्रित करूंगी। आपको पता है जब इन्होंने इस मिशन में आए और कोई कुछ बोलने को कहता, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षु। सर्वप्रथम महाकाल और उनकी आद्य शक्ति को प्रणाम करते हुए सम्मानित मंच एवं गायत्री महायज्ञ और प्रज्ञा पुराण के माध्यम से हिंदुस्तान की इस दूसरी आजादी के इस अद्भुत एवं वर्णातीत अलौकिक कार्यक्रम में पधारे आप सभी भावनाशील जागृत जीवात्माओं का मैं नीलम शर्मा अखिल विश्व गायत्री परिवार चुरू उपजौन की ओर से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। इसके साथ ही इन फौजी बहनों का तो है ही और सैल्यूट इनको है कि माता जी की बेटियां हैं। और दूसरी आज़ादी, पहली आज़ादी 1947 को मिली थी, ध्यान है, ये एक स्कूल है। आप स्कूल नहीं आ पाई तो स्कूल आपके घर के पास आ गए हैं, आपके घर में स्कूल आ गया। ये विद्या बाल संस्कार शाला सभी चलता है। जो शांति कुंज है उसमें एकदम नन्ही शिशु शाला से लेकर जितनी लास्ट अपनी पढ़ाई होती है PhD डॉक्टरेट की, वो सारी क्लासेस लगती हैं। तो समाज का कोई तबका अगर स्कूल या विद्यालय नहीं पहुंच पाया तो आपके समक्ष, आपके पास ये स्कूल पहुंचा है। तो आप सबको ध्यान है 1947 में आजाद हुआ था भारत, ध्यान है? अच्छा, तो कौन लड़े थे? आप लोग लड़े थे, आपकी बहनें गई थी आगे लड़ने? परिवार में से गया है क्या कोई? फौजी है? फौजी परिवार की कितनी बहनें हैं यहाँ जिनके? बिल्कुल, बहुत बहुत उन फौजी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ जिनके परिवार के बेटे, भाई, पिता और पति उस हिंदुस्तान की लड़ाई में शहीद हुए और उन्होंने अपना कर्तव्य और ऋण चुकाया। पहली आजादी में घर पे बहनें बैठी हुई थी, बाहर भी थी, कुछ मुट्ठी पर बहनें थी जो बाहर फौज में शामिल थी, लेकिन अधिकतर बहनों ने पीछे रहकर उस घर के मोर्चे को संभाला और अपने पति, पिता, भाई और बेटों को इस भारत माँ के चरणों में कुर्बान होने के लिए भेजा। वो उनकी शक्ति के कारण ही हुआ, तो वो नींव की ईंट बन रही थी, लेकिन वो आजादी हुई, सिरों के ढेर लग गए और हिंदुस्तान आजाद हुआ।
कितने साल हो गए आजाद हुए हिंदुस्तान को? कितने? हाँ, 75 साल आजाद भूमि हुई हो गए। लेकिन क्या सचमुच आप लोग और हम लोग आजाद हैं? भ्रष्टाचार, व्यभिचार, पापाचार खत्म हुआ नहीं। अभी तो जमीन आजाद हुई है। मानसिक गुलामियां जो हमारे भारत की जो बेटियां बनी हुई थी, पहले तो माँ की भूमि को आजाद करवाया है, लेकिन जो बेटियां थी ना, उनको खोलने के लिए अब दूसरी आजादी कौन, उसके लिए कौन सी फौज तैयार होगी? उनके लिए बेटियों की फौज। और जिसकी लीडरशिप, जिसका जो नेतृत्व कौन कर रही है? माँ भगवती। ठीक है, उस माँ भगवती ने अपनी बेटियों को दूसरी आजादी की लड़ाई में, और ये राजस्थान प्रभारी हमारी गायत्री दीदी और देगाना जी और हमारी श्वेता दीदी, निर्मला पारिक दीदी, भगवती भाभी जी, नाम लूं में तो नाम छोटे पड़ जाते हैं। सब बेटी है, प्रज्ञा पुत्री नाम है इनका। ये सब क्या है? इस लड़ाई में अपने अपने जिले का, अपने अपने जगहों का एक लीडरशिप में नेतृत्व कर रही है माता जी का। तो आप सबका भी कर्तव्य है कि दूसरी आजादी की लड़ाई में हिस्सा लोगी। कैसे लड़ना है? घर में पुरुष से, बेटों से, पति से। कल शादी हुई, आज तलाक हो गया, दहेज के मुकदमे जारी कर दिए, बच्चे कहीं, पति कहीं, पिता कहीं, अनगिनत खर्चा हो रहा है शादियों में, बड़ी बड़ी भव्य शादियां हो रही हैं। उसके बाद बेटियां बोलती नहीं रहते। क्यों? क्योंकि आजादी चाहिए सबको। ये आजादी नहीं है, ये स्वच्छंदता है। क्या है? स्वतंत्रता नहीं है, ये स्वच्छंदता है। इसीलिए बेटे थोड़ी कुर्बान हुए थे उस दिन कि आज हम और हमारी बेटियां स्वच्छंद हो जाए और स्वतंत्रता के नाम से और अपनी मनमानी करें। ये कदापि ये मां स्वीकार नहीं करेगी। अगर बेटे प्यारे हैं तो बेटियां भी प्यारी हैं, लेकिन गलत काम न तो बेटों का सहन करेगी और न ही बेटियों का। तो बेटियों के लिए आज क्या काम बताया जाएगा? आज होमवर्क, आपको ये सब दीदियां होमवर्क देंगी। ये बैठी है ना दीदियां, तो कॉपी लाई हो, पेन लाई हो, कोई बात नहीं। समझो, आजादी की बेड़ियां जो है ना माँ के, वो किसकी हैं? कुरीतियों की। क्या कुरीति है? बेटे होने पे तो खूब थाली बजती है और खुशियां मनाई जाती है, और बेटी होने पर उसका गला दबाया जाता है। तो बेटा केस से चल जाएगा कि ये सृष्टि नहीं चलेगी। तो जो कमियां आपको बेटी होने पर विवश कर देती है, रोने पर, वो क्या कमी है उसको ढूंढो, तो जड़ तक जाओ। तो वो जड़ क्या है? दहेज और कन्यादान के रूप में एक जो इसका रूप बदल दिया गया है। तो कन्यादान कर दिया तो अब माँ बाप का कोई हक नहीं है, अब जानवर की तरह बेटी दान हो गई। अब मारो, काटो या कुछ भी करो, आपकी बेटी गई। तो ये तो कन्यादान एक पाणी ग्रहण है। ये हाथ दो, एक पति का और एक पत्नी का, ये पाणी ग्रहण संस्कार है। उसको कन्यादान देके एक कोई नाम रखा होगा, लेकिन इसको पकड़ लिया तो पाणी ग्रहण भी तो पकड़ो। पाणी ग्रहण पति पत्नी के रूप में शिव शक्ति का जोड़ा होता है, विष्णु लक्ष्मी का जोड़ा होता है। आपने उसे बीच में तोड़ना शुरू कर दिया। पति पत्नी के बीच में आने वाला शिव शक्ति को अलग करने वाला बहुत बड़ा दुश्मन होता है, बहुत बड़ा पापी होता है। तो अपने बेटे को और अपनी बहू को शिव शक्ति के रूप में, विष्णु लक्ष्मी के रूप में उसका सम्मान करो। बेटी आई है तो आपने सोचा कमा के देगी नहीं, तो इसको क्या करना चाहिए? उसको गंदी शब्दों में, गंदी गालियों में प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो क्या है? आपने उसको सबसे पहले उस लायक बनाया नहीं। न तो शिक्षा थी, शिक्षा का मतलब केवल डिग्री से नहीं होता है। आपने कभी सोचा कि इस बेटी को अगर कोई कष्ट भी आया जीवन में तो क्या कमा के खा सकेगी? क्या आपने उसको सिलाई की, पढ़ाई की, या कोई जो औद्योगिक घरेलू शिक्षाएं होती हैं जिससे आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ बन जाए, ऐसी शिक्षा दी? नहीं। आपने कहा दूसरे घर जाना है, अपना कूड़ा, क्या बोल रही हूँ मैं? अपना कूड़ा, क्योंकि कूड़ा तो समझा ही हमने बेटी को, वो कूड़ा आपने दूसरे के घर में डाल दिया। उस कूड़े को जब डाल दिया, जब आपका कूड़ा है तो दूसरा वाला भी तो कूड़े को कूड़ा ही समझेगा ना। समझ के उसको सुदृढ़ बनाओगे
तो उस बेटी का जीवन सुधारोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा त्याग भी करना पड़ा। तो वो त्याग तो बड़े बड़े जंगल में तपस्या करती, वो साधु लोग जो करते हैं ईश्वर को पाते हैं, तो क्या बेटी की मां बन के थोड़ी सी तपस्या नहीं कर सकते हम लोग? समझो, त्याग और तपस्या बेटी उसी के घर में आती है जो ऋषि मुनि की। बेटी तो फौजी होती है, फौजी और बेटी में कोई अंतर है क्या? फौजी अपना पूरा देश के सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना वंश और अपना सारा अंश कुर्बान कर देता है, वो सिर्फ भारत माँ का बेटा होता है। तो बेटी भी तो दूसरे सामने वाले बेटे वालों का अंश बनाने के लिए, उसका वंश चलाने के लिए अपना गोत्र उस गोत्र में मिला देती है। तो वो क्या हुई? फौजी नहीं हुई? तो उस फौजी का सम्मान करने के बजाय उसका अपमान किया जाता है। तो ऐसी दुर्दशा होती है, बेटियों के रूप में हमें गालियां मिलने लग गई। तो ये आप लोग स्वीकार कर सकते हो या समाज के वो लोग? हमने अपना घर बदला है। हम भाषण देने के लिए, मैं तो भाषण देने के लिए कहता मुझे आता भी नहीं है भाषण वाला, मैं अपना घर और अपने को बदलने के लिए इस मिशन में शामिल हुई हूँ। आप भी स्वयं को बदलो, अपने बेटा बेटी में फर्क ना करो, स्वयं को तपाओ और बेटों और बेटियों को इस लायक बनाओ कि आपका नाम जीजाबाई, महाराणा प्रताप की माँ, इन ऐसी महिलाओं में अहिल्याबाई को एक मिलन है। उनकी जो परसों उनकी देह शांत होके उनकी दिव्यात्मा गुरु सत्ता में विलीन हो गई। पिलानी के शाखा के वो ट्रस्टी हैं हमारे गायत्री परिवार गूगल फोटो खींचनी है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के जो अखंड ज्योति है उसकी इंग्लिश के ट्रांसलेशन के वो पूरे मंच के फोटो खींचने हैं, उन्होंने यहाँ से वो उसको ट्रांसलेट करते थे। तो मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार की पूरा श्री राम शर्मा जी के माध्यम से इस संसार में एक दुर्गा शक्ति का उदय था। हमारी आदरणीय शैल जी का भी जन्मदिन है। तो आज हम सब शैल जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए कि वो पूरे गायत्री परिवार को एक माँ की तरह दुलारती है और उसकी पूरी सुरक्षा और संरक्षक है। तो मैं आदरणीय शैल दीदी को भी जन्मदिन की हम सभी परिजनों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करती हूँ। तो ये आज 2 दिन एक आपको दुखद घटना सुनाई खरे साथ की, तो लेकिन इधर ही जीजी का आज जन्मदिन भी है। तो आप सभी को और हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए कि वो दुर्गा शक्ति है, तो आप सभी उनके हाथ बनो। दुर्गा शक्ति एक देवी नहीं है, आप सब मिलोगी ना तो वो दुर्गा शक्ति के रूप में परिणित होगी। तो इसी के साथ मैं आप सबको माता जी के कुछ चंद लाइनें हैं, उस लाइनों के माध्यम से इन मुर्दों को, मेरा मारा हुआ है, ये मरे हुए हैं, तू तो यश प्राप्त कर। उन मुर्दों में हमें शामिल नहीं होना है, जागरण करना है अपनी आत्मा का। आत्मा में जो दीपक है, जो बुझ गया है, उसको जलाना है। ये देव शक्ति अभियान है, देवताओं की फौज में आप सबको भी शामिल होना है। तो महाकाल है गुरुदेव और उनकी आद्य शक्ति क्या है? महाकाली। तो महाकाल क्या संदेश दे रहे हैं? इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको देते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगी। महाकाल अभियान रचाना है, नारी को फिर विश्व मंच पर कर्तव्य नए दिखाना है। कीर्तिमान नारी के अगणित उनका कौन करे लेखा, इसकी सृजन शक्ति के आगे देवों को झुकते देखा। अनसुईया बनकर मंदाकिनी, अनसुईया बनकर मंदाकिनी को धरती पर ले आई। सावित्री बन सत्यवान को यम से सहज छुड़ा लाई। कहाँ खो गई वह गरिमा, कहाँ खो गई वह गरिमा, अब उसको पुनः जगाना है। महाकाल को नए सजन का नव अभियान रचाना है। राम दो पुत्रों को जीवन मुक्त बनाती है। मातृशक्ति को बिना सृजन, शक्ति के बिना सृजन का दिखता नहीं ठिकाना है। नारी को फिर विश्व मंच पर कर्तव्य नए दिखाना है। अब अंतिम पंक्तियां समझना, आपने पढ़ा है क्या? पढ़ी लिखी बहनों को तो पता है। तर्क छिड़ा मंडन शंकर में, तर्क छिड़ा मंडन शंकर में न्यायाधीश भारती थी। युद्ध छिड़ा जब कृष्ण पाठ में कृष्णा बनी सारथी थी।
कहीं भामती मौन साधना, कहीं भामती मौन साधना से शब्द ग्रंथ लिखाती थी, कभी अहिल्याबाई बनकर शासन तंत्र चलाती थी। निज प्रतिभा से नए सृजन का, निज प्रतिभा से नए सृजन का नव दायित्व निभाना है। महाकाल को नए सृजन का नव अभियान रचाना है, नव अभियान रचाना है। मैं सभी अपनी बहनों को फिर से कि गुरुदेव और माता जी इस समय आए हैं, तो आप इस अमूल्य जो घड़ी आपके पास आई है बहुत बहुत रेयर होती है, इसको कतई मिस नहीं करना है। और आप सभी माता जी के हाथ बनो और दुर्गा शक्ति के रूप में इस आसुरी शक्ति को निगल जाओ। यही प्रार्थना इस मंच से आपकी ये बहनें करती हैं, माता जी करती हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जो यहाँ पधारी है उन सभी माता शक्ति का मैं तहे दिल से स्वागत सम्मान करती हूँ। आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम में पधारी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा 4 दिवसीय कार्यक्रम का दूसरा दिवस रहा और आप सभी मातृ शक्ति के कारण, आपके सहयोग के कारण कल जो लाडनों में कलश यात्रा निकली थी, बहुत ही भव्य और विराट कलश यात्रा निकली, उसके लिए मैं आप सभी माताओं बहनों मातृ शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी के सहयोग के कारण इतनी बड़ी कलश यात्रा जो लाडनों में ऐतिहासिक कलश यात्रा कह सकते हैं, इस तरह की कलश यात्रा निकली, उसके भेजा और कहा कि बेटो हर घर जाओ और हर घर में गायत्री और यज्ञ को पहुंचो, क्योंकि आज के समय उसकी आवश्यकता है। आज हम आधुनिकतावाद के कारण इतने आलसी और कर्महीन हो गए हैं कि हमें काम तो पसंद ही नहीं है। बेटियां हैं, शिक्षा जरूरी है, बेटियों को पढ़ाओ, लड़कियों को शिक्षा देनी जरूरी है, स्कूलों में भेजो, लेकिन मैं एक उदाहरण से बात आगे बढ़ाता हूँ। दीदी, एक बार का दृश्य है कि नारी मुक्ति आंदोलन की महिलाएं बहनें कहीं से जुलूस निकालते हुए आ रही थी, नारे लग रहे थे, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। नारे लगाते हुए महिलाएं घोषणा करते हुए जा रही हैं कि हम भारत की जो नारियां हैं वो फूल नहीं हैं, हम चिंगारी हैं। अपने कर्तव्य को निभाने में चूक ना जाए, इसलिए अपनी दासी को कहा कि 2 मिनट के लिए रुक, मैं स्वामी के लिए शहनाई भेजती हूँ। और आप जानते हैं, अंदर से तलवार लाई, कटारी से सर काटा और थाल में सजा करके भेज दिया। जाइए, अपने कर्तव्य निष्ठा में चूक नहीं आनी चाहिए। एक नारी अपने पति के पथ में कभी बाधक नहीं बन सकती, वो उसकी शक्ति बनती है, वो सामर्थ्य बनती है। इतिहास है। वर्तमान क्या है, थोड़ा सा संकेत नीलम दीदी ने किया। बड़े विकट दौर से हम गुजर रहे हैं, संस्कारों के संक्रमण का दौर है, ईमानदारी पर सांसा आया हुआ संकट का दौर है। इसलिए आज मातृशक्ति आप जगोगे, घरों के संस्कार को आप बचा सकते हैं। पुरुष या तो लड़ सकता है या टूट सकता है, सहन नहीं कर सकता। सहन करने की शक्ति आप में है, संस्कार देने की शक्ति आप में है। मैं हमेशा एक तुलना करता हूं कि मां की तुलना किससे की जाए। व्यासपीठ पे विराजमान पंडित जी बैठे हैं, मैं हर बार तुलना करता हूं कि मां की तुलना उस हांडी से करूं जिसके भीतर व्यंजन बनते हैं, तपाए जाते हैं। एक मां वो हांडी है जो अपने भीतर पुत्र पुत्री रूपी व्यंजनों को पकाती है, स्वाद बनाती है, उनकी पूर्णता को प्रदान करती है। खुद कितनी आंच को सहन करती है, लेकिन भीतर वाले को उतनी ही आंच देती है जिससे कि वो परिपक्व बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए, श्रेष्ठ के शिखर को छू सके। उस मां को नमन करना चाहिए। उस मां को सोचना पड़ेगा कि हम अपनी बेटे बेटियों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनको संस्कार कैसे दे सकते हैं। जो बनना चाहते हैं वैसा बनाए। बेटियां सुन रही हैं, आपको शिक्षा चाहिए, आपको संस्कार चाहिए, आपको साहस चाहिए, आपको सामना करना पड़ेगा। ये जो जैसी घटनाएं हो रही हैं, अकेली लड़की को देख करके किसी ने कुछ कह दिया, बस में किसी ने छेड़खानी कर रही, हमारी बेटियों को साहसवान बनना पड़ेगा। तुलसी ने कवितावली में लिखा कि ये जो तर्जनी अंगुली है,
दाहिने हाथ की यह अंगुली, ये तर्जनी तलवार से ज्यादा तेज है। हमारी बेटियां ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि सरुस बरज तर्जी ये तर्जनी, कुमले हैं कुम्हड़े की जई है। रुस थोड़ा सा रोस करके आंखों में लालिमा ला करके सामने वाले को इतना कहना कि देखना, ध्यान रखना, आगे बढ़ गए तो ठीक नहीं है। यदि इस अंगुली से आपने एक दिन चेतावनी देनी शुरू कर दी, तलवार का काम करने वाली है। ये हिम्मत हमारी बेटियों में होनी चाहिए कि दुष्ट जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, सामने नहीं आ पाएंगे। इसलिए साहस होना चाहिए। अत्याधुनिक पढ़ाई करिए। हमारी माताएं बहनों को निवेदन करता हूं, एक तो मंच से भी जब दीदी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, हमारी बहनें बोलती हैं, मैं एक शब्द पे ऐतराज करूंगा, अगली बार से उसको छोड़ दीजिए। अशिक्षित महिलाएं नहीं हुआ करती, सारी महिलाएं शिक्षित होती है। पढ़ी लिखी और अनपढ़ हो सकती है, लेकिन शिक्षित होती है, क्योंकि शिक्षा का उनके पास में कहीं कोई कमी नहीं रहती है। अगली बार से आप अंतर करो तो पढ़े लिखे और अनपढ़ कर सकते हो, लेकिन महिलाएं शिक्षित होती है। जितनी शिक्षाएं महिलाओं के पास में है, उतनी शिक्षा तो दूसरे बहुत पढ़े लिखे डिग्रियों के थैले भरे हैं उनके पास में भी नहीं होती है। तो मातृशक्ति से निवेदन है, अपनी बेटियों को ताकत दें। पहले दिन से बेटी को कमजोर नहीं करे। तो बेटी है तो अकेली बाहर कहां जाएगी, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती। मैं कॉलेज में उन माताओं को रोज मना करता हूं जो बेटी के साथ में, मैं महिला कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, जो माँ साथ में आती है बेटी को, उसको कहता हूं आप बाहर बैठिए, इसको अकेले जाने दीजिए, अगली बार साथ में मत आना, इसको आने दो ना, तैरने दो समुद्र में, तैरना सीखेगी और लोगों से लड़ना सीखेगी, हिम्मत रखेगी, उसको हिम्मत दीजिए, आगे बढ़ाइए। और थोड़ा सा ध्यान बेटों पर देना शुरू करिए, क्योंकि मामला गड़बड़ वहां हो रहा है। उन बेटों को संस्कार देने के लिए आपको कहना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा, बेटा इतनी रात को मोबाइल क्यों चला रहा है, कहां गया था, तेरे पास में फोन किसका आया है, ये पूछना पड़ेगा आपको। और जिस दिन बेटों से पूछना शुरू कर दिया तो बेटियां तो अपने आप समझती है, कहवे धीवड़ी और समझे बहुड़ी, राजस्थानी में कहावत है। जब आप बेटी को थोड़ा सा कहते हो तो बहू समझ जाती है, इसलिए बेटियों को कहना ही नहीं पड़ेगा। मैं पुनः शांति कुंज हरिद्वार की पूरी टीम को, गायत्री शक्तिपीठ के इस मिशन को नमन करता हूं। आप लोगों ने जिस साधना के साथ में, जिस संजीदगी के साथ में और जिस भाव के साथ में नारी सशक्तिकरण का ये बीड़ा उठाया है, जब माँ माँ से कहती है, बेटी बेटी से कहती है, तब वो बात अंतःकरण तक पहुंचती है। इसलिए मैं तो बीच में यूं ही जरा आदेश दे दिया तो उसकी पालना बारी आया बूढ़ली ने भी नाचनो पड़े, इसलिए मैं तो बोल रहा हूं बीच में जो कुछ कहा गया। लेकिन हम आप लोगों को सुनना चाहते हैं, आपके भीतर की ताकत देखना चाहते हैं, आपके भीतर की हुंकार देखना चाहते हैं। बेटियां जगे और अकेली बेटी जाकर के कलेक्टर बने तो दुनिया देखने आए, उसके निर्णय को देखे। अभी जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, सेवा में आना, सर्विस में जाना, घर का काम करना, ये बेरोजगारी का आंकड़ा सारा हटा हुआ है। जिस दिन बेटियां खड़ी हो जाएगी, पूरा परिवार रोजगार युक्त ही है कि संस्कार आ गए तो रोजगार अपने आप आएगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां गायत्री। मैं गांव तक जाऊं, गांव तो मैं नहीं जा पाई इतना, थोड़े से गांव में जा पाई। फिर मेरे क्या एक दिमाग में आया कि जेल में जाना चाहिए, वहाँ गांव के लोग होते हैं, शहरों के भी होते हैं सभी कैदी लोग, तो उनके बीच मुझे जाना चाहिए। तो मैंने जब वहाँ जाना शुरू किया तो मैंने सोचा कि यहाँ जो अन्न खाते हैं, इनके अन्न को पहले संस्कारित बनाया जाए। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हमें बताया है कि बेटा जब घर में आप भोजन बनाते हैं, को समझाती हूँ, तो उनसे मैंने संकल्प कराया कि आज से तुम्हें पहले भोजन जैसे रोटी बनाओगे उसमें से 5 टुकड़े तोड़ोगे और उसमें थोड़ा सा घी और गुड़, 2 चीज लगाकर और आप अग्नि के अंदर गायत्री मंत्र बोलते हुए स्वाहा करके छोड़ दीजिए। तो वो लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे कि ऐसे कैसे हो जाएगा। हमने कहा आप करके देखिए, हम सामने खड़े हैं। पहले हमने करके बताया उन्हें, और फिर उसके बाद उन्होंने किया मेरे सामने। फिर उनसे मैंने संकल्प कराया कि आज के बाद सुबह शाम दोनों समय बिना बलि वैश के भोजन किसी को नहीं परोसा जाएगा। तो उन कैदियों ने इतनी बात मानी कि उन्होंने उस भोजन को, सुबह शाम के भोजन को उन्होंने यज्ञ में परिवर्तित कर दिया। जेलर साहब बोले कि बहन जी बहुत परिवर्तित आ रहा है, बहुत परिवर्तन आ रहा है यहाँ, कि जब से आपने बलि वैश कराया है और जो भी भोजन परोसने वाले हैं वो गायत्री मंत्र बोलते चले जाते हैं और तब उनको भोजन आगे थाली सरकाते हैं उनकी। तो मैंने कहा कि भाई साहब
ये हम सब बहनों के लिए भी मैं कह रही हूँ, और उनको भी मैंने कहा आप भी अपनी पत्नियों को कहिए कि एक रोटी में से 5 टुकड़े तोड़िए। आप सभी बहनों से मैं निवेदन है कि सभी बहनें अपने घर में जाकर आज से शुरू कर दीजिए। उस 5 टुकड़े तोड़ के उसमें थोड़ा गुड़ और घी लगाकर गायत्री मंत्र बोलते हुए और आप अग्नि में छोड़ दीजिए। और अगर आपके घर में अग्नि नहीं जलती है, गैस का चूल्हा जलता है, उसके ऊपर एक पात्र रख लीजिए, जो हमारे यहाँ से आपको स्थान पे तांबे का पात्र मिलेगा। उस पात्र में आप गायत्री मंत्र बोलते हुए उस टुकड़े को छोड़ दीजिए। इसी तरह गायत्री में 5 बार गायत्री मंत्र के छोड़ के उसके बाद जल घुमा दीजिए। ओम शांति शांति करके जल घुमा दीजिए। ये छोटी सी बलि वैश्य की किताब भी आपको यहाँ से मिल जाएगी सामने से, और एक पात्र भी मिल जाएगा तांबे का। तो मेरा आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग अपने घर में आज शाम को शुरू कर देना जाकर। इससे क्या होगा, आपके घर में बहुत तेजी से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपके बच्चे, आपके पति, आपकी बच्चियां, सब के अंदर संस्कार जागृत होने लग जाएंगे। कहते हैं जहाँ गायत्री मंत्र पहुंच जाता है वहाँ दुर्बुद्धि भाग जाती है और सद्बुद्धि वहाँ स्थापित हो जाती है। तो मेरा आप सब लोगों से यही आग्रह है कि आप ये करिए और करके भी देखिए। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न और वैसा बने मन, जैसा पिए पानी और वैसी बने वाणी। तो आप लोगों से यही मेरा निवेदन है कि आप करिए। समय बहुत कम है, अभी मुझे जेल के बारे में थोड़ा और बताना था, लेकिन एक बताती हूँ छोटा सा टॉपिक। एक मंजू नाम की लड़की थी जेल में। वो 2.5 साल से जेल में बहुत पीड़ा के साथ रह रही थी। और जब मैं वहाँ पहुँची जेल में तो उनको महिलाओं को मैंने बताया कि गायत्री मंत्र आपको कैसे करना है। पहले तो वो मजाक उड़ाती थी, उसके बाद उन्होंने सुनना शुरू किया। उनको गायत्री मंत्र नहीं आता था। मैं छोटा सा टेप लाके और वहाँ लगा दिया, प्लग में लगा दिया। तो मैंने कहा इससे को सुनते रहेंगे तो आपको गायत्री मंत्र आ जाएगा। है तो काफी बहनें, लेकिन एक बहन की बात बता रही हूँ। वो मंजू लड़की सवाई माधोपुर के पास में गांव है, वहाँ की रहने वाली थी। अलवर की जेल में थी 2.5 साल से। उसकी जमानत नहीं हो रही थी और उन्होंने जज ने कहा था कि ये लड़की जीवन भर नहीं छूट सकती है, इसके बहुत सारे अपराध हैं। पर आपको मैं एक बड़ा आश्चर्यजनक वो हुआ उनके साथ चमत्कार। उस लड़की ने गायत्री मंत्र को अपने जीवन में ऐसे उतारा, और श्रद्धा और भाव, जब तक श्रद्धा भाव नहीं होती तो तब तक मंत्र भी फलित नहीं होता। लेकिन उस लड़की ने इतनी श्रद्धा भाव से इस मंत्र को सीखा और उसको करना शुरू किया। रात को 2:30-3 बजे उठ जाती और जेल के अंदर वो मंत्र करना शुरू कर देती। सुबह जब मैं जेल में पहुंचती तो वो लड़की जो है लिपट जाती मेरे को गले और रोने लग जाती कि दीदी आज मुझे ये दिखाई दिया, आज वो दिखाई दिया। मैं कहा वो कुछ भी दिखाई दिया उसको मैं नहीं सुनूंगी, जब तू जेल से निकलेगी तभी मैं मानूंगी कि तू गायत्री की साधना सच्ची करती है। और वही चमत्कार हुआ उसके साथ। 6 महीने के अंदर वो लड़की जेल से अज्ञा हो गई। जेलर साहब, सुप्रीडेंट साहब, उन्होंने मुझे कहा बहन जी आपने कौन सा ऐसा चमत्कार कर दिया इनके साथ, ये तो जीवन भर नहीं छूटने वाली थी। मैं कहा हमने कुछ नहीं किया, जो किया है इसने पुरुषार्थ से किया है, तप किया है, साधना की है लड़की ने, इसीलिए बाहर निकली है। जेल के अंदर रहते हुए उस लड़की को 5 लाख रुपया मिला। क्यों? हॉस्पिटल में एडमिट हुई, वहां किसी कंपाउंडर ने कुछ छेड़खानी करी, उसकी वजह से उसने बताया मुझे। मैं कहा उसके ऊपर केस ठोक। उसने कैसे किया तेरे ऊपर केस ठोका? तो उस कंपाउंडर ने, गलती थी उसकी बहुत बड़ी, तो उसकी नई नई नौकरी लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा जो मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ज्यादा केस लड़ने से कोई फायदा नहीं है, तू मंजू जो देते हैं वही ले, कि तू बहुत गरीब है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उस लड़की को 5 लाख गायत्री माँ ने दिलवाया वहीं जेल के अंदर से। और वो लड़की जब छूटी तो पहले उसको मैंने गायत्री मंदिर में रात को रखा। मैं कहा रात को यहाँ रह के दीक्षा लेके उसके बाद घर जाना है।
सवेरे उसके साथ मथुरा गई, उसको दीक्षा दिलाई। उसके बाद वो लड़की आज इतना काम कर रही है, गुरुदेव का बहुत काम कर रही है। वो कहती है मेरा जीवन ही धन्य हो गया, जेल तो मेरे लिए एक वरदान बन गई है। तो मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि गायत्री मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लीजिए, सारे दुखों से आप मुक्ति पा लेंगे। ये ऐसा मंत्र है, लेकिन कब? जब आपके भाव और आपकी श्रद्धा अटूट हो जाएगी तब। ऐसे तो आप कितनी माला घुमा लेंगे, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब श्रद्धा विश्वास आपका बढ़ जाएगा तो आप देखना कितना चमत्कार आपके साथ होने लगेगा। मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ, समय बहुत कम है। अभी जेल में और भी बहुत सारे मेरे पास टॉपिक हैं जिनका ऐसे कैसे कैसे उद्धार हुआ। एक और छोटी सी है, एक पारुल नाम की लड़की थी, उसको 5 साल हो गए जेल में। देहरादून की जेल की बात बता रही थी, 5 साल हो गए जेल में। तो वो लड़की वहां से, मतलब उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, वो लड़की ही कमाने वाली थी। MBA किया हुआ था और बहुत ही अच्छी उसको सैलरी मिलती थी, जिससे उसका घर का अच्छा गुजारा होता था। अनमैरिड थी, माँ बीमार रहती थी, पिता थे नहीं, भाई था नहीं, 3 बहनें थी, घर को यही चलाने वाली थी। जितना पैसा था सारा वकीलों ने खा लिया, अब लड़की पास कुछ नहीं बचा। तब उस देहरादून की जेल में गई तो वो लड़की जो है रोने लगी, कहने लगी मेरी जमानत नहीं हो रही। मैंने कहा जमानत तो तेरी करवाने वाला वो बैठा है, करा देगा। उसको इतना चमत्कार मिला कि शनिवार का दिन शाम को जब कोर्ट में पहुंची तो वहां जज ने उसको बरी कर दिया। तो फिर पूरी जेल में हड़कंप मच गया। तो सुप्रीटेंडेंट का फोन आया मेरे पास कि मैडम हमारी जेल में हड़कंप मच गया है, पारुल नाम की लड़की जेल से कैसे रिहा हो गई। ड्रग्स के मामले में फंसी हुई थी वो लड़की, ये तो आजीवन इसको कारावास था। तो मैंने कहा ये भी उस लड़की का पुरुषार्थ है, जिसने इतना तप किया है, साधना की है। तप और साधना आपकी कभी खाली नहीं जाएगी। आपके घर में जो भी कोई समस्या है, आप तप और साधना में लग जाइए, आपकी सारी समस्याओं का हरण हो जाएगा। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। प्राप्त करता है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र से मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहूंगी। आप सब कल से नहीं, आप सबके पूरे वातावरण में लगभग 2-3 महीने से एक ही मंत्र बार बार गुंजायमान हो रहा है। वो मंत्र आप सब एक बार एक साथ बोलेंगे। मैं ऐसी आशा करती हूँ, कमर सीधी करके बैठे, अपने आप को वापस स्फूर्तिवान बनाते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र भारतीय संस्कृति का, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का, भारतीय ज्ञान परंपरा का ऐसा पुनीत और के ऋषि, संत, मुनि, सिद्ध, महात्मा बना सकती है। नारी में वो बल है, गुण है, जो अपने संस्कारों के माध्यम से, आपने सुना है एक डाकू था अंगुलीमाल, जिसका एक संकल्प था कि जब तक कम से कम एक दिन में एक व्यक्ति की अंगुलियां काट करके उसकी माला नहीं पहनूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। उसको भी किसी नारी ने जन्म दिया होगा। और एक ऐसे व्यक्ति थे महात्मा बुद्ध, जो एक नारी की प्रेरणा से सारे संसार को अपनी बुद्धि से ज्ञान देते चले गए। ये है भारत की महिलाएं, ये है भारत की महिलाएं, धरती को स्वर्ग बना देगी। ये देव भूमि की ललनाएं जग के दुख दर्द मिटा देगी, जग के दुख दर्द मिटा देगी। लेकिन हम नारियां क्या करें? हमें सबसे पहले यहाँ दिए गए जितने भी विचार हैं उनको अपने तक नहीं रखना है। पुरुष लोग तो अपने कार्य में बिजी भी हो जाते हैं, अपने इस काम को स्वाहा या 2 दिन की बातों को हो सके भूल भी जाएं, लेकिन महिलाएं इस बात को नहीं भूलती हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं के अंदर वो ताकत है, वो धार्मिक की प्रवृत्ति है कि वो उस धार्मिकता को अपने अंदर बनाए रखती है। गायत्री मंत्र में एक शब्द आता है देवश्य।
देवश्य का अर्थ होता है देवता। कौन सा देवता? जो हम टीवी पर सीरियल में देखते हैं, जो एक छोटे मोटे कलाकार देवता का रोल प्ले कर देते हैं, वो देवता नहीं है। देवता वो है जिसके अंदर देने का भाव है, और हम नारियां वो देवियां हैं, वो देवताओं का स्वरूप है, जो यहाँ या कहीं भी आपको धर्म की प्रवृत्ति का जो भी मानने योग्य अंश आपको मिले, उसको आप दे दीजिए, दूसरों तक पहुंचा दीजिए। एक बार एक संत हुए थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत पुण्य किया। स्वयं इंद्र भगवान उनको लेने के लिए धरती पर आए और उनको सबसे बड़े महान लोक में लेके गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत पुण्य किया था। उन संत ने उनसे पूछा, इंद्र भगवान से, कि क्या कभी मैंने कोई पाप किया है? तो इंद्र भगवान ने कहा कि हाँ, एक पाप किया था। तो उस पाप के बदले मुझे क्या मिलेगा? तो इंद्र भगवान ने कहा, आपको केवल इतनी सी सजा मिलेगी कि आपको नरक के गेट तक ले जाया जाएगा, और वहां भी मैं जबरदस्ती आपको खींच के ले आऊंगा, केवल आपको दूर से दर्शन दिखाऊंगा। संत महात्मा धन्यवाद जैसे जोर जोर से आवाजें करने लगे। तो संत महात्मा बोले कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो इंद्र भगवान ने कहा, आपके पुण्य इतने तेज हैं कि इनके पाप आपके पुण्य के, आपके दर्शन मात्र से, आपके आने की आहट मात्र से नष्ट हो रहे हैं, वो धन्य हो रहे हैं, उनकी आत्माएं तृप्त हो रही हैं। तो संत महात्मा ने कहा, मुझे उस स्वर्ग लोक में नहीं जाना, मुझे इस नरक में ही रहना है। क्यों? क्योंकि मैं इस काम आ सकूं, इन पापी आत्माओं का जो इन्होंने पाप किया है, जो इन्होंने घृणित कार्य किया है, यदि मेरे पुण्य से इनका भला हो तो मैं ये भला करना चाहता हूँ। आप महिलाएं भी वो संत हैं जो अपने गुणों से, अच्छी बातों से केवल अपने पास नहीं रखनी है, इन बातों को आपको दूसरों तक पहुंचाना है, तो आपको उस संत के जैसा महान लोक प्राप्त होगा। एक सुहासिनी मिश्री नाम की महिला थी, जिनको पिछले 2 वर्ष पहले पद्मश्री पुरस्कार मिला था। बंगाल की महिला थी, 21 साल की उम्र में विधवा हो गई थी, 4 बच्चे उसको पालने थे, सब्जी बेच करके वो अपना घर चलाती थी, लेकिन उसका संकल्प था कि मैं अपने गांव में एक हॉस्पिटल बना के रहूंगी। एक संकल्प होता है, संकल्प यदि महिलाएं कर ले तो उस संकल्प को साकार करके रहती है। और उसने जब पूरे 22 साल के जीवन में उसने जो भी जमा पूंजी करी, मात्र 22,000 रुपए, और लोगों के सहयोग से उसने फ्रॉम पुअर टू पुअर, गरीबों के द्वारा बनाया हुआ गरीबों का अस्पताल खोल दिया। हम महिलाएं भी संकल्प करें तो धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। बच्चा एक बार एक चोरी करता था, स्कूल में टीचर जी ने पकड़ लिया और कहा कि तू चोरी करता है, चल तेरे घर जाकर के शिकायत करता हूँ। घर लेके पापा के सामने गए तो पापा ने क्या जवाब दिया, तुझे किस चीज का अभाव था? सब कुछ तो मैं ऑफिस से चुरा कर ही ले आता हूँ। तो टीचर जी ने कान पकड़ लिए कि गलती अभाव की नहीं, स्वभाव की है, और हमें अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, हमें अपने स्वभाव में अच्छे संस्कार लाने पड़ेंगे। देखो, महिलाओं का काम होता है तोड़ना नहीं, जोड़ना। मैं एक निवेदन आप सबसे करना चाहती हूँ। आज की इस बढ़ती आधुनिकता में सब लोग एक काम बहुत गंदा करने लगे हैं। वो काम ये है, किसी भी पावन अवसर पर, मांगलिक अवसर पर हम लोग केक काटने लग गए हैं। चाहे जन्मदिन हो, चाहे बच्चे का जन्म हुआ ही हो, चाहे शादी की सालगिरह हो, या फिर छोटी मोटी कोई भी खुशी हो, लोग केक काटते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में ये परंपरा नहीं थी। आप लोग माताओं बहनों से सबसे निवेदन करती हूँ, छोटी छोटी बातें अपनाओगे, अपने बच्चों को सिखाओगे कि हमें केक काटना नहीं, हमें परिवार को, हमें समाज को, अपने संस्कारों को जोड़ना चाहिए। तो आप ये केक वाली परंपरा काटेंगे तो देखना धीरे धीरे हमारे घर में अच्छे वातावरण बनते चले जाएंगे। उस दिन यदि मांगलिक पर्व है, अच्छा खुशी का दिन है, तो भगवान के सामने दीपक जलाकर उस खुशी को मनाइए, ना कि मोमबत्तियां बुझा करके, केक को काट करके। हुआ था मध्य प्रदेश में क्या कि बच्चों को कुछ संस्कार दिए गए। वो बच्चे, उन्होंने ऐसा जो आज हवन हुआ था, ऐसा बच्चों ने हवन कराया। बच्चों ने सारे वॉलंटियर करी, सब काम, बड़ों का कोई रोल नहीं था। और लास्ट में बच्चे झोली फैला करके लोग अपने अपने घरों में गए।
तो क्या गायत्री परिवार में तो भिक्षा नहीं मांगते हैं, दक्षिणा नहीं मांगते हैं? ये बच्चे क्या दक्षिणा मांग रहे हैं? वो बच्चे गए अपने अपने घर में और कहा, हे माँ, हे पिताजी, हे भाई, आपके अंदर ये चोरी करना, झूठ बोलना, आपके अंदर बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू खाना पीना, यदि ऐसी कोई बुरी आदत है तो आप हमें ये गुरु दक्षिणा के रूप में हमें दे दीजिए। आप लोग भी कर सकते हैं, घर जाकर के अपने अपने, कोई बाहर नहीं जाना, अपने घर में ही कोई आपका बेटा, कोई आपके पति, कोई आपके भाई बहन जो भी बड़े हैं, कोई किसी भी प्रकार की नशा प्रवृत्ति में लिप्त हैं, तो आप उनसे दक्षिणा के रूप में, नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। एक अंतिम दृष्टांत देकर के अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक हमारी स्वतंत्रता सेनानी हुई थी महारानी होलकर, जो भारत की एक सीमा से लेकर के दूसरे सीमा तक एक हाथ में तलवार और एक हाथ में शिवलिंग लेकर के चलती थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं कभी भगवत गीता का पाठ सुनूं, करूं, लेकिन स्वतंत्रता के युद्ध में उसको कभी टाइम नहीं मिला। लेकिन एक बार उसने पंडित जी को बुलाया और कहा कि मैं भगवत गीता पढ़ना चाहती थी, लेकिन इतना समय नहीं है, आप सुना दीजिए। तो पंडित जी ने भगवत गीता सुनाई। तो उन्होंने प्रथम श्लोक बोला, धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ऐसा एक श्लोक आता है। तो पढ़ा और अर्थ तो पूछा कि क्या मतलब है, तो कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आपके और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। महारानी होलकर ने कहा, रहने दीजिए, मैं इस श्लोक का अर्थ समझ गई। उन्होंने उसको बनाया, श्लोक को कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे नहीं, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। ये श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र नहीं होना चाहिए, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को धर्म के रास्ते में आगे बढ़ करके, अपने बच्चों में संस्कार पैदा कर करके, अपने आसपास की सारी गलत प्रवृत्तियों को देख करके, उनके प्रति गलत सोच को दूर करके, हमें जहाँ कहीं भी गलत दिखता है वहाँ उस सोच को बदलने की हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। वो ताकत है, लेकिन वो सो गई थी, उठो, उसको जगाओ। क्यों? क्योंकि हम ही सब कुछ कर सकते हैं। चार पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगी। नारी में है शक्ति परिमित, फिर भी उसे जगाना है। उठो नारियों, नए सृजन हित, तुमको आगे आना है, तुमको आगे आना है। अगर सारी बहनें जागे, अगर सारी बहनें जागे, हमारे सारे दुख भागे, नारियां आ जाए आगे, आज का युग यही मांगे। हमें अपने कई बार जाकर के प्रवचन नहीं करना है, हमें अपने घर से शुरुआत करनी है। हमारे बच्चों को गायत्री मंत्र बोलना आता है कि नहीं आता? उनको राम नाम का नाम पता है कि नहीं पता? उनको अच्छे संस्कारों का पता है कि नहीं पता? आज का बच्चा पहले दूसरे जन्मदिन पर मोमबत्ती बुझा करके केक काटना जानता है, लेकिन दीपक जला करके भगवान के सामने सद्बुद्धि की प्रार्थना करना नहीं जानता। हमें शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी। अगर सारी बहनें जागे, हमारे सारे दुख भागे, नारियां आ जाए आगे, आज का युग यही मांगे। करें आओ हम युग निर्माण, इसी में शान हमारी रे, इसी में शान हमारी रे, इसी में शान हमारी रे। जय। सम्मान के लिए, एक ऊपरी स्थान के लिए आगे आना होगा, तो हमारा समाज अवश्य बदलेगा। अब कुछ नारियों को समय की समस्या है कि समय नहीं है, समय निकालिए, आगे बढ़िए, ध्यान साधना कीजिए। गुरुदेव ने 2 शब्द दिए हैं, आत्मबोध, तत्वबोध की साधना, उसे करिए। इससे आपके अंदर एक आगे बढ़ते रहने की ऊर्जा प्रदान होगी। अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं बस एक लाइन बोलना चाहूंगी, नारियों जागो, अपने को पहचानो। धन्यवाद। अगली कड़ी में मैं निशा को बुलाऊंगी, वो भी इसकी शिविर के बारे में 2 शब्द कहेंगी। गुरुदेव की जय और वंदनीय माता जी की भी जय, गायत्री माता की जय। मैं आप सभी को बताऊंगी, मेरा नाम निशा चंदेल है, मैं जैसलमेर से आई हूँ। बहुत छोटा शहर है, वहाँ इतना बैकवर्ड एरिया है कि वहाँ की गर्ल्स इतना नहीं उठती है। हम लोग आज ही आए हैं, मतलब हमें इतना पता नहीं है इस बारे में।
मेरे को अभी इन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ बोलना है, मैं कुछ रेडी करके नहीं आई। तो मैं आपको इतना ही बताऊंगी, भारतीय संस्कृति जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी संस्कृति में चेंज भी आ रहा है। उस चेंज को भी हमें उसके साथ चेंज होना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो नारी है, बेटियां हैं, बहू है, ये सब कुछ मतलब इस तरह जैसे हमारी जनरेशन में इंटरनेट आया है उसका भी यूज़ हुआ है, लेकिन इसका यूज़ गलत तरीके से भी हुआ है, अच्छे तरीके से भी हुआ है, लेकिन उसमें गलत तरीके से ज़्यादा हुआ है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि उसका यूज़ अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि आज छोटी से लेके बड़ी जनरेशन तक यही फैला हुआ है कि वो फ़ोन यूज़ करता है, वो जो भी यूज़ करता है वो पूरा दिन वही लेकर बैठा रहता है। उसके लिए सीमित टाइम रखो, हर चीज़ का अच्छे से सब कुछ बना के रखो और हर चीज़ को टाइम दो अपने हिसाब से, तभी देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद। कहते हैं नन्हे बच्चे आने वाली कल की तुम तस्वीर हो, याद करेगी दुनिया तुमको, दुनिया की तकदीर हो। अभी आपने सुना कि किस तरह कन्या कौशल शिविर में कैसे सशक्त होना चाहिए, कैसे प्रखर बनना चाहिए, दिव्य बनना चाहिए, इसके बारे में जिनका परिचय ही उनका व्यक्तित्व है, मैं आदरणीय श्रीमती मधु शेखावत जी जो बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल है, उनसे आग्रह करती हूँ कि आए और वो बताएं कि कन्या कैसे सशक्त, किशोर और कौशल होनी चाहिए। आदरणीय मधु जी। आदि पुरुष के चरणों में मेरा नमन, माँ शक्ति के चरणों में मेरा नमन। इससे पहले कि कन्या कौशल के बारे में कुछ कहूँ, अपने भाव आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ कि आज पहले तो मैं ईशा जी और ओम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस काम के लिए मुझे उन्होंने बाध्य किया कि मुझे अपनी हाजिरी देनी है, वरना एक छोटा सा स्कूल चला रही हूँ और उसमें अपने बच्चों में इतना ज़्यादा जी रही हूँ कि अपने लिए या फिर बाहर आ पाने के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल लगता था। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत काम कर रही हूँ, लेकिन पिछले 2 दिन से मैं अपने लिए जब समय निकाल रही हूँ तो बड़ा आनंद है। तो उसके लिए मैं ईशा जी और ओम जी आपको बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। और शायद ये मेरा हक था। असमंजस में हूँ कि पीहर आई हूँ कि ससुराल आई। गायत्री परिवार की बहू इसलिए लगता है कि अपनी ससुराल में आई हूँ। आज से 31 साल पहले अश्वमेध यज्ञ में इस गायत्री परिवार ने मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया था, तो मैं उस अश्वमेध यज्ञ में ब्याही गई थी। तो इसलिए गायत्री परिवार की बहू अपने आप को समझ सकती हूँ। लेकिन साथ ही एक वाकया है, मैं जानती हूँ कि मैं उतनी खुशकिस्मत नहीं रही कि मैं महाकाल के दर्शन कर पाती। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि गुरुदेव सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है, तुम्हारे आसपास है, वो कहीं नहीं गए। लेकिन मैं उतनी भाग्यशाली नहीं रही कि उनके स्थूल शरीर के दर्शन कर पाती या छू पाती। लेकिन मैं उन चंद लोगों में से जो आज गायत्री परिवार में विद्यमान है रही हूँ, जिन्होंने इस मातृ शक्ति की गोद में अपना सर रखा। और शुरुआत में जब विवाह के बाद की जो शुरुआत हुई, शादी की असमंजस और एक अल्हड़ लड़की ब्याह के जब ससुराल जाए, तो मुझे लगा नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा। और तब माँ पिताजी मुझे लेकर के शांति कुंज गए और तब हमारी मातृशक्ति जो है, हमारी आदि शक्ति है, वो स्थूल शरीर में विराजमान थे। और जब मैं उनके कक्ष में पहुंची तो मैंने वो दिव्य दर्शन किया, वो तेज चेहरे पे था और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। आज फिर मेरे हाथ पैर कांप रहे और मुझे रोना आ रहा था। और मेरे पिताजी, मेरे ससुर साहब यहाँ हैं, वो साक्षी इस बात के। तो मुझे एकदम से रोना आ रहा था। मैं नहीं चाह रही थी कि इस विवाह के झमेले में मुझे फंसाया जाए। तो मैंने जाते ही उनके पास में सर रखा और मैंने कहा मुझे यहाँ रख लीजिए, मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी, लेकिन ये शादी वाला सिस्टम मुझे समझ नहीं आ रहा है। और माता जी ने, मतलब मैं एकदम से झुक गई। तो उन्होंने पहले मुझे इशारे से अपने पास बुलाया, उनकी गोद में मैंने अपना सर रखा, सिर पे हाथ रख के मुझे कहती हैं, बेटियां तो ससुराल ही जाती हैं। तो मुझे नहीं पता कि मैं उस गायत्री परिवार की, जिसमें माँ शक्ति ने मुझे अपनी बेटी कहा, वहाँ की बेटी हूँ, या फिर इस गायत्री परिवार में जहाँ मेरे ससुर साहब जैसे लोग मुझे अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, उनकी बहू हूँ। मैं 12वीं में पढ़ती थी जब मेरी शादी हुई थी। राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ 1 गज का घूंघट होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ गहने में लदी पदी
बहू को ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है, ज़्यादा संस्कारी शायद और सामर्थ्यवान माना जा सकता है। वहाँ मैं 12वीं में पढ़ती थी और तब इकलौते इंसान जिन्होंने कहा अगर पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो पिताजी ने मुझे पूरा साथ दिया और उस परिवार के सहारे से हम अपने पिता की 6 बेटियाँ, तो मैं अपने पिता की जिन्होंने मुझे जन्म दिया, वो मेरे जन्मदाता हैं, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 6 बेटियों को होते हुए भी ये कहा कि अपने बल पे जो कर सकते हो वो जरूर करो। और उसके बाद मेरे धर्म पिता ने, ये शायद मेरे जीवन के कुछ कर्म है या मेरा हक कि मेरे धर्म पिता ने उस वृहद हाथ को मेरे ऊपर रखा और मैं अपने काम में चलती रही और धीरे धीरे अपने जीवन को जीते हुए, पढ़ते लिखते हुए एक छोटा सा सीधम बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल है, तो बड़ा आनंद है मुझे। और अभी बहन ने मुझे कहा कि मुझे कन्या कौशल पे बोलना है, तो मैं अपने आप को कोशिश कर रही हूँ पिछले 31 सालों से कि कन्या कौशल के लिए एक उदाहरण की तरह बना पाऊँ। मेरा जो विश्वास है वो सिर्फ इतना है कि ये जितनी कन्याएं हैं, जितनी माताएं हैं, आप ही से आपका बच्चा सीखने वाला है। तो जब भी आप अपने बच्चों को कोई शिक्षा दे तो वो दीजिए जो आप चाहते हैं कि समाज को बढ़ाने के लिए काम कर आए, और अगर वो देना चाहते हैं तो उसके लिए वो कीजिए जो आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां करें, जो आप चाहते हैं कि आपकी बहुएं करें। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि जो आहार है उससे व्यवहार है, हम जैसा खाएंगे वैसा व्यवहार करेंगे, और जो आचार है वही प्रचार है। हम जिस तरह का व्यवहार रखते हैं, हम जिस तरह का आचरण रखते हैं, उसी तरह का प्रचार इस समाज में आपका होता है। भूल जाइएगा, मैं ये विश्वास नहीं करती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ लेकिन लोग मुझे अच्छा नहीं कहते। होता यही है कि जैसा मेरा आचरण होगा मेरा प्रचार भी बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। तो जो मातृशक्ति यहाँ बैठी है उन सबसे मेरा एक ही अनुरोध है कि अपनी बेटी को बेटी बना के पालिए। ये जो एक अलग तरह का माहौल, मेरी बेटी मेरा बेटा है, नहीं है उसकी आवश्यकता। हम अपनी बेटियों को बेटियां बनाकर पाल लें तो ज्यादा खूबसूरत रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बेटे इस भरी दुनिया में, पूरे संसार के बीच में कितना अपने संस्कारों को पकड़ के रख पाते हैं। लड़के के हर कदम पे कुछ समस्याएं और कुछ चैलेंजेस हैं। बेटियां आपके पास थोड़ी सी सुरक्षित है, तो जो कुछ आप उन्हें देंगी वो उनके पास ज्यादा रहेगा। तो इसलिए अपनी बेटियों को अपनी बेटी की तरह पालिए और कोशिश कीजिए। मेरी नजर में एक सहनशील, श्रद्धावान, संस्कारित जो बच्ची है उसके कौशल में स्वतः वृद्धि हो जाएगी। धन्यवाद। कि नारी का कितना रूप होता है, नारी का क्या स्वरूप होता है, नारी का क्या फायदा, नारी क्या क्या कर सकती है, और हमें संस्कारवान पीढ़ी बनानी है, संस्कारवान बालकों को बनाना है। सब आ गया है, मोस्टली आ गया है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि नारी के बगैर कोई काम संभवित नहीं है। हर जगह अब जहाँ भी देखेंगे वहाँ नारियाँ दिखेंगी। पायलट बनी है, चंद्र पर गई है। पहले नारी बेचारी और अबला थी, लेकिन अब नारी एकदम सबला बन गई है। गुरुदेव ने और महापुरुषों ने बहुत मेहनत की है नारियों को आगे ले आने के लिए। नारियों को स्वतंत्रता मिली, साथ में स्वच्छंदता भी मिली है। तो स्वच्छंदता को दूर किसने किया? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अलग अलग संस्कारवान पीढ़ी बनाने के लिए अलग अलग नारियों को कैसे, माताजी ने भी अलग अलग प्रवचनों में नारियों को कैसे सशक्त बनाया जाता है इसके बारे में बताया है। तो ये नारी है, क्या कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। बगैर नारी को कोई कुछ चल नहीं सकता। जैसे एक पैर से हम सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, पर्वत नहीं चढ़ सकते, ऐसे बगैर नारी को कुछ हो नहीं सकता है। तो हम नारियों को क्या करना है? कुछ लड़ाई जंग लड़ने नहीं जाना है। हमें अपनी संस्कृति, अपना सनातन के लिए सिर्फ और सिर्फ हम देंगे। और घर घर जाके हमारे घर में भी बच्चों को गायत्री मंत्र सिखा सकते हैं, बलि वैश्व के द्वारा अन्न पवित्र कर सकते हैं, और गायत्री चालीसा के द्वारा बच्चों की वृद्धि कर सकते हैं और बुद्धि बलवान बना सकते हैं। तो हमारे घर से ही हमें शुरुआत करनी है। जो भी करेंगे अपने घर से शुरुआत करेंगे, अपने घर से ही बदलाव लाएंगे तो युग जरूर बदलेगा। हमारा संस्कृति ध्वज हमेशा फरकता रहेगा। हमारा संस्कृति ध्वज है, उसे कोई गिरा नहीं सकता है। हमारा सनातन धर्म है, वो अखंड और अचल रहेगा। बस इतना करके मैं पूर्ण विराम देती हूँ। सबको जय भारत, जय हिंद, जय गायत्री। बहुत अभी तक हमारी बात सुन रहे हैं,
वाकई आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए बस इतना जरूर कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी बातों के लिए, बहुत सारी विषयों के लिए आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ से बताया गया। और सचमुच कुछ वक्तव्य तो हमें भी इतने अच्छे लगे कि मैं यहाँ से लिख करके ले जा रही हूँ आगे हमको कहने के लिए। इतनी अच्छी पंक्तियाँ कि विश्वास नहीं होता कि अच्छा इतनी भी मतलब बहनों में एक वो रहता है कि इस तरह प्रस्तुत कर सकें। बहुत बहुत आप सभी लोग इतनी ऐसी तैयारी के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। बल्कि धन्यवाद बहुत छोटा शब्द लग रहा है आप लोगों के लिए। बहुत मेहनत की है बहनों ने, बहुत ही मेहनत की है। देख करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम भी अपने यहाँ जब करेंगे जयपुर में, पूरे राजस्थान की तरफ से, तो आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि सारी चीज़ें, कन्या कौशल प्रशिक्षण और आओगढ़े संस्कारवान पीढ़ी, शिक्षा, स्वावलंबन, सारे जितने अपने आंदोलन हैं उन सब के विषय में हम सब ने जाना। लेकिन आप बहनों से सिर्फ जो हमारी मूल धुरी है, जिसको लेकर के परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी चले, ये गायत्री परिवार बनाया, प्यार, आत्मीयता, विस्तार, इस चीज को कभी भी मत भूलिएगा। चाहे आप कोई भी आंदोलन लेके कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन यदि प्यार हमारा नहीं रहा आपस में, आत्मीयता विस्तार वाली बात यदि हमने परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के चलाए हुए इस मिशन से, उनके जीवन से नहीं सीखी, तो हम वैसे तो बहुत प्रोग्रेस करते हुए चले जाएंगे। मैं कुछ गलत कह रही हूँ है ना? हम लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत बढ़ जाएंगे और बहुत वाहवाही के भी पात्र बनेंगे कि वहाँ की बहनों ने इतना अच्छा कार्य किया, वो किया। लेकिन कहीं कुछ मनोमालिन्य न रह जाए, उसके लिए सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमें हरेक के विचारों को, हरेक के सुझावों को महत्व देना है, बड़ों को सम्मान देना है और छोटों को प्यार देना है। हो सकता है कि जो भी हमारे यहाँ बहुत जिम्मेदारियों से सुसज्जित बहनें बैठी हैं, उन्हें सब कुछ बहुत मालूम हो, बहुत अनुभवी हो, लेकिन फिर भी उस प्यार को हम कभी ना भूलें जो कि परम वंदनीय माता जी ने विशेष तौर से हम सबों को दिया है। हम शुरू से देखते आए हैं परम वंदनीय माता जी को, जब परम पूज्य गुरुदेव थे तब से भी और उनके जाने के बाद भी, जो उन्होंने एक डोर में बांध के रखा पूरे गायत्री परिवार को, उसकी शक्ति सिर्फ एक ही थी, प्यार, प्यार और प्यार। तो बस इतना ही मैं कहूँगी, क्योंकि कहने के लिए कुछ शेष नहीं बचा। बहुत कुछ हम पुनः मैं यही कहूँगी कि बहुत कुछ जाना आपने भी और हमने भी। बस प्यार से हम जुड़े रहें। और रही बात इस बड़ी जिम्मेदारी की, तो आपको मैं ये कहूँ कि आप में और हम में कोई फर्क नहीं है। पहले भी वही थी, आज भी वही है। आप सबसे मैं ये कहूँगी कि बल्कि मुझे समय समय पर फोन करके या कैसे भी ये सजेशन दें, ये सुझाव दें कि दीदी अब हमको ये करना है। क्योंकि पूरे जोन की जिम्मेदारी जो होती है बहुत बड़ी होती है, सबको साथ लेके चलना होता है। बहुत से सुझावों की आवश्यकता पड़ेगी। मैं चाहूँगी कि सदैव अपनी छोटी बहन समझ के या बड़ी बहन समझ के कैसे भी हमेशा अपना सुझाव देते रहें और समय समय पे बताते रहें कि हमें अपना ये पूरा जो गायत्री परिवार का जो कार्य है किस तरह और आगे बढ़ाते जाना है। और उनके चरणों में 2026 तक विशेष तौर से आगे भी काम होगा, ऐसा नहीं कि आगे काम नहीं होगा, लेकिन तब तक उनके चरणों में अपने खून का एक एक कतरा, अपने समय का एक एक क्षण उनके चरणों में समर्पित कर देना है। उनको संतुष्टि हो सके हमारे कार्यों से, ये इसके लिए आप सबके सुझाव और हम सबका समर्पण बहुत आवश्यक है। ज़्यादा मुझे कुछ कहना आता नहीं है। कुछ खराब लगा हो तो क्षमा चाहूँगी, और अच्छा लगा हो तो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का संदेश समझ के स्वीकार कीजिएगा। धन्यवाद। प्रणाम सभी को। धन्यवाद दीदी। 2 मिनट में भी आपने इतनी बड़ी बातें की। हम हमेशा आपके साथ हैं। जब जब इस मिशन के काम के लिए आप जब जब हमें बुलाते रहेंगे, हम उपस्थित होते रहेंगे। और आपको यहाँ से ये बात कहते हैं कि कभी भी अहंकार नहीं होगा, कभी भी अहम की भावना नहीं होगी। हम क्योंकि सब एक हैं, एक साथ चलेंगे, मिल करके चलेंगे और मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। जीजी ने अभी कहा
कि प्यार प्यार और प्यार जो दे सकती है वो माँ ही हो सकती है, वो कार्यकर्ता नहीं हो सकती। इसी कड़ी में मैं अपनी माँ को बुलाना चाहूँगी। वो ऐसी माँ है जो जिस घर में भी जाती है, अगर उनका मन भी नहीं रहता दरवाज़ा खोलने का, वो खोल देती हैं। नहीं आने का मन होता है और वो आ जाते हैं। आपने कल भव्य कलश यात्रा देखी होगी, जिसको आंखें दूर दृष्टि नहीं डाल सकती, वो वंदनीय जो प्यार दे सकती है वो हमारी माँ है निर्मला पारिक माता जी, जो हर बच्चों को प्यार से स्नेह से सींचती भी है और हमें इस मिशन के कार्यों को आगे बढ़ाने में अपनी प्रेरणा देती हैं। अंतिम प्रस्तुति में हम सभी आए हुए अतिथियों के धन्यवाद के लिए मैं निर्मला पारिक माता जी को बुलाना चाहूँगी और आप सभी आए हुए अतिथियों को धन्यवाद प्रदान करें और अपने दो शब्द कहें। ये कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति भी है, अंतिम कड़ी भी है, तो धन्यवाद के शब्दों को बोलते हुए आदरणीय निर्मला माता जी। बोलिए गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, प्रबंधनीय माता जी की। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नागौर जिले से, अजमेर जिले से, जयपुर से, राजस्थान से सभी आई हुई बहनों को भाव भरा अभिनंदन, भाव भरा स्वागत। मैं इतने लोगों के बीच कभी खड़ी होकर बोलती नहीं थी, पर परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और वेद माता गायत्री की कृपा से मैं आपके बीच में आती हूँ और थोड़ा टूटी फूटी वाणी में मैं आपको सुना देती हूँ कुछ न कुछ। आपको परम वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बरसते रहे और आप ऐसे ही निरंतर परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का काम करती रहे। जहाँ भी हमारी जरूरत पड़े आप हमें बुलाइए, हम हर समय तैयार हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हांडी चढ़ा के न्योता देते हैं तो कोई जीवने नहीं आता है, और हमें आप हांडी चढ़ा के न्योता देते हो तो भी हम, आप जहाँ भी गुरुदेव का काम हो वहाँ मैं जरूर पहुँचती हूँ। मेरा काम ज़्यादा प्रचार करने का ही है। गुरुदेव ने कहा बेटी ज़्यादा प्रचार ही करना। मैं पहली बार शांति कुंज गई थी, मैं कुछ नहीं जानती थी। ऐसे ही हमारे जयपुर में अश्वमेध यज्ञ हुआ था, तब भाई आए थे वो भूमि पूजन के लिए, तो बोले आपको शांति कुंज जाना है। मैंने कहा हरिद्वार क्या करते हैं, हरिद्वार तो कोई मरता है तभी जाता है, मैं क्या करूँगी। तो बोले नहीं आपको जाना है। मैं शांति कुंज गई, माता जी का दर्शन किया और माता जी ने कहा सभी बेटियां मेरा काम करेगी। मेरे आंखों में आंसू आने लगे। वहाँ सब पढ़ी लिखी बहनें थी, एक मैं ही थी ऐसी अनपढ़, तो मैं कुछ लिख नहीं पा रही थी और मैं सोच कर रही थी, मैं ये माता जी कह रही है कि क्या काम करेगी, काम करेगी, क्या करूँगी मैं। दूसरे दिन ही माता जी ने कहा जो मेरी अनपढ़ बेटियां हैं वो सबसे आगे जाएगी और मेरा काम करेगा। तो मैंने सोचा डोगरी में तो बहुत करामात है, ये तो मेरे मन की बात सोच ली। जब से मैंने मेरे घर और मेरे बच्चों की परवाह नहीं की, मैंने कहा हे गुरुदेव, हे माता जी, मेरी नैया आपके हाथ में है, आप जैसे रखोगे वैसे रखूंगी। और मेरे दिमाग में निरंतर परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का चिंतन चलता है और वो जैसी प्रेरणा देती है उन्हीं के सारे में कदम आगे बढ़ाती हूँ। हर गांव हर गली में जाती हूँ। आप भी हर गांव हर गली में जाइए और गुरुजी का काम कीजिए। गुरुजी इतना दिया है, मैं आपको क्या बताऊं। आप सब तो बहनें जुड़ी हुई है गायत्री परिवार से, आपको धन्यवाद है, भाव भरा अभिनंदन है। सभी बहनों पर गुरु माँ की और गुरुजी की कृपा बरसती रहे। बोलिए गायत्री माता की जय।
बहुत सुंदर। सभी एक बार जोर से ताली बजा करके इनका अभिनंदन करें। ये होती है माँ। आपने सुना कि माँ कैसी करुणामयी होती है, जो हमारे मन की बातों को सुन लेती है, जान जाती है, तभी तो वो करुणामयी है ना। तो अब शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ईशा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सभी बहनों को आपने बुलाया, अपने विचार को रखने का समय दिया, क्योंकि हर बहनों के मन में एक टीस है कि इस मिशन के बारे में, अपने बारे में क्या बोल दूं कि मैंने इस मिशन में जा कर के क्या पाया। तो शांति पाठ से समाप्ति, क्योंकि अब पावन प्रज्ञा पुराण का समय हो चुका है। एक बार सभी मिलकर के कमर सीधी करके बैठ जाएं शांति पाठ भावनाओं के द्वारा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। सभी को प्रणाम। ओम शांति। जगत वंदे मां सत्य दो साधना दो जगत वंदे अटल अर्चना दो अटल वंदना दो जगत वंदे जगत वंदे मां सत्य दो